हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखो, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जॉइंट वेंचर का सेकंड टॉपिक, विच इज व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड। क्या मतलब? आपने डियर लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में मतलब जो भी आपने पिछले सेशंस अटेंड किए उसमें आपने देखा था कि जॉइंट वेंचर की प्रिपरेशन में, उसकी अकाउंटिंग में तीन मेथड्स का यूज होता है। पहला मेथड था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, जिसमें थोड़ा सा बिजनेस का टाइप बड़ा होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में। तो आप क्या करते हो, अकाउंटेंट के जरिए अलग से उसकी अकाउंटिंग करवाते हो, यानी कि किसी भी पार्टी की बुक्स में अकाउंट्स नहीं बनते। अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को मेंटेन करता है, वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है और दोनों को वेंचरर्स या जितने भी को वेंचरर होते हैं वो एक अलग से अकाउंट खोलते हैं पैसा लगा के, जिसको बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। और सेटलमेंट के लिए एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं को वेंचरर्स का अकाउंट। तो उस केस में आपने पढ़ा था जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के अंदर। यहां पे जो आपका मेथड है, विच इज आपका सेकंड मेथड, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाए जाते डियर। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं, इन टोटलिटी तीन है। जो सेकंड है उसके अंदर डियर दो होते हैं। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आपके नहीं बनाए जाते तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होती है, मैं आपको बता दूं। ये जो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जब नहीं बनाए जाते तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को वेंचरर की बुक्स में अकाउंट्स बनेंगे। भाई यहां पे क्या हो रहा है डियर, देखो यहां पे को वेंचरर कह रहे हैं यार देख, तू भी पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, हम में से कोई एक नया अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इतना बड़ा बिजनेस हमारा है नहीं, छोटा सा बिजनेस है, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, नमस्ते। तो यहां पे एक काम करते हैं, या तो तू अकाउंट्स बना ले या मैं बना लेता हूं, या फिर दोनों ही बना लेते हैं। तो इस केस में डियर को वेंचरर्स अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो डियर इसी पे बेस्ड आपके दोनों मेथड्स हैं। यानी कि पहला मेथड है इसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, यहां पे लिखो इसके दो टाइप्स होती हैं। पहला ए है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, और दूसरा जो मेथड है इसके अंदर विच इज आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस, ओन ट्रांजैक्शंस। या तो आपके जो को वेंचरर्स हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, अपनी भी और दूसरे को वेंचरर की भी, या फिर वो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और इस केस में प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना मुश्किल होता है डियर, बट फिर भी एक अकाउंट बना के उसको निकाला जा सकता है। कैसे, वो हम देखेंगे बाद में। बट पहले हम कवर करने वाले हैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ये हेडिंग मेरे साथ फिर से डाल लो। पहला मेथड आपका, यानी कि बेसिकली अगर मैं दूसरा और तीसरा मेथड लिख दूं तो ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका थर्ड मेथड हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब सेपरेट सेट नहीं बनेंगी तो को वेंचरर अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाएंगे, या तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे या फिर अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो बस अगला जो मेथड है आपका वो है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, यानी कि सेकंड मेथड का फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं डियर। देखो, इस बिजनेस के केस में जो आपके को वेंचरर होते हैं वो छोटा सा बिजनेस करते हैं, यानी कि ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता, और उस केस में ये अलग से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलते जिसको जॉइंट बैंक कहते हैं। मतलब उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है डिफरेंट सिटीज में बैठे हों और ये वहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करें, वहीं से अपना माल ट्रांसफर करें और वहीं से माल को बेचें। तो ये गुड्स भी अपने स्टॉक से ही लगाते हैं और ये खर्चा भी अपने पॉकेट से ही करते हैं, उसमें कोई जॉइंट बैंक अलग से नहीं खोला जाता, राइट। तो मान लेते हैं यहां पे एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि मान लो आप बुक्स ऑफ एक्स बना रहे हो। तो यहां पे डियर बुक्स ऑफ एक्स, जो एक्स है, अगर यहां पे दो को वेंचरर है एक्स और वाई, तो एक्स की बुक्स में डियर यहां पे दो अकाउंट्स बनेंगे। पहला जो अकाउंट बनेगा फर्स्ट अकाउंट, वो बनेगा आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर। इससे आपका प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, प्रॉफिट लॉस। दूसरा जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी आपका को वेंचरर का अकाउंट, अदर को वेंचरर, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यहां पे वाई का अकाउंट बनेगा।
और ये जो वाई का अकाउंट बनेगा ये आपके सेटलमेंट के लिए बनेगा, फॉर सेटलमेंट। तो डियर किसी भी कोवेंचर की बुक्स में यहां पे सिर्फ दो अकाउंट्स बनते हैं, पहला आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा आपका दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट, उससे सेटलमेंट के लिए कितना पैसा उससे लेना बाकी है या फिर उसको देना बाकी है। ठीक है, अब इसमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो हम सीखते हैं डियर फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट यहां पे आप हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम सीखेंगे बुक्स ऑफ एक्स और आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और आपका वाई का अकाउंट कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे फॉर्मेट पे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ मेरे साथ आगे। देखो, तो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिखो बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स में सबसे पहला अकाउंट आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर फॉर्मेट वही है, सेम है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसमें ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी आती हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। लो, फॉर्मेट आपका रेडी है। साथ ही साथ एक काम करो ना, दूसरा फॉर्मेट भी बना लो। दूसरा फॉर्मेट भी बना लो यहां पे। दूसरा अकाउंट बनेगा यहां पे वाई का अकाउंट, वाइज अकाउंट। वैसे हम इसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट पहले हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे। ऑल राइट डियर, आई होप आपने फॉर्मेट यहां पे मेरे साथ प्रिपेयर कर लिया है। अब जरा पेन डाउन कर दो। अब जरा अपना पेन ऐसे पकड़ो, ऐसे, हाँ, और ऐसे नीचे रख दो। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे कुछ करने को कह रहा हूं? नहीं करना। आप पेन को उठाओ और नीचे रख दो। पेन उठाओ और नीचे रख दो। अब जरा सामने देखो मेरे पास। देखो, जॉइंट वेंचर में मैंने आपको बताया इस वाले मेथड में जो आपके को वेंचरर्स हैं वो माल अपनी तरफ से सप्लाई करते हैं। जो सबसे पहला एक्सपेंडिचर आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में आता है डियर, वो है आपके गुड्स को सप्लाई करने का। अब गुड्स की सप्लाई या तो एक्स करेगा या वाई करेगा, और आप एक्स की बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर एक्स गुड्स को सप्लाई करता है अपने स्टॉक में से, तो डियर वो रिकॉर्ड करेगा यहां पे डेबिट साइड में टू परचेज। अब जरा बात को समझना डियर, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। एक्स ने जब माल खरीदा होगा तो उसने एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू क्रेडिटर्स। ठीक, मान लो इसने 10 लाख का माल खरीदा। इस 10 लाख के माल में से 2 लाख का माल इसने जॉइंट वेंचर में डाल दिया। तो यार एक्स के पास तो पहले से ही माल पड़ा है 10 लाख का। तो एक्स जब एंट्री पास करेगा डियर, तो जॉइंट वेंचर में एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, और डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू परचेस। ये है डियर आपका गुड्स सप्लाइड। गुड्स सप्लाइड, ठीक है, बाय एक्स। बट यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है, जैसे इसने अगर अपने स्टॉक में से गुड सप्लाई किया तो ये ऑलरेडी माल को खरीद चुका होगा। भाई खुद भी बेच रहा होगा, जॉइंट वेंचर में भी बेच रहा होगा। तो जो खुद बेच रहा है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो जॉइंट वेंचर में इसने 2 लाख का माल डाल दिया, वो यहां पे परचेज क्रेडिट ओके खत्म हो जाएगी और एंट्री पास होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसलिए यहां पे डियर पोस्टिंग आ जाएगी डेबिट साइड में टू परचेज, जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक्स के पास गुड्स नहीं होते स्टॉक में, तो अगर वो स्टॉक में से ना निकाल के डायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर करे, यानी कि सिर्फ जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीदे, उस केस में जो एंट्री आएगी वो आएगी यहां पे टू गुड्स अकाउंट।
सर क्या मतलब, बताता हूं डियर। क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसने आउट ऑफ स्टॉक किया है या फिर डायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर किया है। अगर आउट ऑफ स्टॉक किया तो ध्यान रखना टू परचेज आएगा। परचेज किस केस में आएगा? आउट ऑफ स्टॉक, अपने ही स्टॉक में से गुड्स ट्रांसफर किया। लेकिन अगर उसने आपको नाम दे रखा है कि इस नाम के गुड्स उसने ट्रांसफर किए, तो वो गुड्स का नाम यहां पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो वॉच सप्लाई करी तो टू वॉचेस अकाउंट गुड्स का नाम आ जाएगा, ठीक। या फिर टू ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स अकाउंट, टू कार्ट अकाउंट, टू बॉक्स, जो भी उसको नाम दिया है गुड्स का, वो यहां पे गुड्स के नाम से आएगा डियर। सर गुड्स के नाम से क्यों आएगा? क्योंकि डियर उसने एक एसेट खरीदी और उस एसेट को उसने जॉइंट वेंचर में डाला, तो यहां पे आएगा वो गुड्स के नाम से, गुड्स सप्लाइड बाय एक्स। अब सवाल ये उठता है, ये एक्स ने गुड्स सप्लाई किए, अगर वाई गुड्स को सप्लाई करेगा तो क्या आएगा? तो डियर हम एक्स की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, तो कुछ भी खर्चा वाई करता है तो यहां पे वो वाई के नाम से आ जाएगा, ठीक है। टू वाई गुड सप्लाइड। अब हमें उससे मतलब नहीं है कि वाई के स्टॉक में माल पड़ा है या फिर वाई खुद खरीद के दे रहा है माल, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप एक्स की बुक्स में अकाउंट बना रहे हो तो टू वाई, दैट्स इट, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी कर चुके हो लास्ट सेशन में। अब यहां पे जॉइंट वेंचर पे जो भी खर्चा होगा डियर, खर्चा अगर एक्स अपनी पॉकेट से एक्सपेंस करता है तो यहां पे वो पेमेंट करेगा डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस बाय एक्स, ठीक। यहां पे एक्सपेंस एक्स ने पे कर दिया। अगर एक्स ने उधार एक्सपेंस किया डियर, उधार एक्सपेंस, तो वो आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। लेकिन ये यूजुअली होता नहीं है जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में बेसिकली कैश बेसिस पे ही चलता है भाई। जॉइंट वेंचर वैसे ही कुछ महीने के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, तो ये मोस्टली एक्सपेंसेस में कैश में होते हैं। इन केस क्वेश्चन में दिया हो तो डाल देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर बाद में उसकी पेमेंट भी दिखा देना, ठीक है। ऑल राइट डियर, तो ये था एक्स का एक्सपेंस। अब अगर वाई एक्सपेंस करेगा तो डियर वाई का एक्सपेंस यहां पे वाई के नाम से आ जाएगा, टू वाई एक्सपेंसेस बाय वाई, ठीक है। वाई का एक्सपेंस यहां पे आ जाएगा। अब अगर एक्स और वाई में से कोई भी इंसान माल को बेचता है, सेल करता है डियर, सेल करता है, अगर एक्स ने सेल करी तो डायरेक्टली पैसा इसके पास आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय बैंक अकाउंट के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। सेल प्रोसीड्स बाय एक्स, ये बैंक अकाउंट के नाम से आएगा अगर डायरेक्टली एक्स ने माल बेचा तो, क्योंकि आप एक्स की बुक्स बना रहे हो। अगर वाई ने माल बेचा तो यहां पे आ जाएगा डियर बाय वाई, सेल प्रोसीड्स बाय वाई, ठीक। कभी कभार क्या होता है डियर, जो गुड्स सप्लाई होते हैं एक्स और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गुड्स बच जाते हैं। तो अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या किया जाता है? उसको पार्टनर्स पे बांट दिया जाता है। कैसे बांटा जाता है? एक्स बोलता है यार मैं ना इतने में गुड्स ले जाऊंगा, वाई बोलता है मैं इतने में गुड्स ले जाऊंगा। अगर एक्स और वाई गुड्स की ड्राइंग्स करते हैं, या तो वो माल खरीदेंगे या बेचेंगे या फिर वो निकाल लेंगे, तो वो भी आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में एज अ सेल। तो अगर एक्स यहां पे माल ले जा रहा है डियर एक्स, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाय परचेज या फिर बाय गुड्स, यानी कि जो पहले वाली एंट्री है इसी को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो यहां लिखो गुड्स टेकन ओवर बाय एक्स। ध्यान देना, अगर आउट ऑफ स्टॉक था तो वो परचेज के नाम से आएगा, खुद गुड्स लगाए थे तो वो गुड्स के नाम से आएगा। सर अगर वाई ने गुड्स निकाल लिए तो क्या होगा? तो क्या होगा बताता हूं ना, तो क्या होगा, लिखो यहां पे आएगा डियर बाय वाई, ठीक। यहां आ जाएगा बाय वाई आपका किस नाम से? गुड्स टेकन ओवर। अब एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, जो पर्सनल ड्राइंग्स होती है डियर, अगर आउट ऑफ स्टॉक उसके पास पहले से माल पड़ा है तो यहां परचेज मत लिखना, मैंने लिखवाया समझाने के लिए, बट आपको यहां पे ड्राइंग्स वर्ड का यूज करना है। सर क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्राइंग्स है डियर। एंट्री यहां पे होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
और 2 आपका ज्वाइंट वेंचर। ये एक्सपेंस किसका है? एक्स का। एक्स की ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स के नाम से इसको रिकॉर्ड करेगा। सर गुड्स के नाम से नहीं करेगा? करेगा अगर उसने स्पेसिफिकली गुड्स का नाम मेंशन किया है यहां पे तो, मतलब खुद गुड्स लगाए तो गुड्स और बाय गुड्स। लेकिन अगर उसने अपने ही स्टॉक में से जॉइंट वेंचर में गुड्स लगाए तो टू परचेस और बाय ड्राइंग्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अभी एंट्री करते टाइम मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी हम जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री भी सीखेंगे एक क्वेश्चन के आपके प्रैक्टिकल से। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं डियर, ठीक है? बट उससे पहले हम इस अकाउंट को खत्म कर ले। तो यहां पे आपको दिया हुआ है जॉइंट वेंचर के, यहां पे आपके एक्सपेंसेस आ गए, ये क्रेडिट साइड में आपकी इनकम आ गई। अब निकल के आएगा आपका प्रॉफिट लॉस। लेकिन उससे पहले एक और ट्रांजैक्शन। कभी कभार क्या होता है कि एक्स और वाई अपनी पूरी एक्सपर्टीज नहीं दिखा पाते, तो उस केस में डियर ये क्या करते हैं? उस केस में ये एक एजेंट को हायर कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते तो ये क्या करते हैं? अपने ही किसी को वेंचरर को, एक्स को या वाई को, आपका जॉइंट वेंचर का सारा काम सौंप देते हैं और उसको कमीशन दे देते हैं, ठीक? तो अगर किसी भी आपके को वेंचरर को कमीशन मिला तो डियर वो यहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे अगर एक्स को कमीशन मिला तो वो आएगा टू कमीशन के नाम से, ठीक है? ये आपके एक्स का कमीशन, इसकी खुद की इनकम है। ये कमीशन जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस माना जाएगा और यहां पे ये एक्स की इनकम हो जाएगा। तो एंट्री पास होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आपका कमीशन। अगर आप वाई को कमीशन दे रहे हो तो यहां पे आएगा टू वाई, इसका कमीशन, इसका कमीशन। अब बात आती है एजेंट की। अगर आपने किसी एजेंट को हायर किया, जैसे मान लो एक्स और वाई दो को वेंचरर्स हैं और आपने एक जेड बंदे को हायर किया, जेड को, और उसको बोला भाई तू माल बेच और तुझे कमीशन दे देंगे। जेड ने माल बेचा तो डियर आपको यहां पे जेड का जो ट्रीटमेंट करना है वो वैसा ही ट्रीटमेंट करना है जैसे किसी को वेंचरर का होता है। सर क्या मतलब? तो अगर यहां जेड माल बेचता है डियर तो यहां आएगा आपके एजेंट का नाम बाय एजेंट, सेल प्रोसीड्स, ठीक? सेल प्रोसीड्स, यहां पे डियर जेड का नाम आ जाएगा और जेड को आप कमीशन दोगे तो डेबिट साइड में आएगा टू जेड आपका कमीशन। ये जेड कौन है? आपका एजेंट है। यानी कि सेम ट्रीटमेंट जैसे आपने वाई का किया था को वेंचरर का, सेम ट्रीटमेंट आपके एजेंट का भी हो जाएगा। उसको को वेंचरर ही मान लेंगे कि यार तू भी बिजनेस में पार्टनर ही है, भाई तू माल बेच कमीशन देंगे तेरे को। तो बस ये सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है आपके जॉइंट वेंचर में। अब टोटल करेंगे, कोई सी भी साइड आपकी ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड आए तो आपका प्रॉफिट आएगा, आप जानते हो ये बात। तो डेबिट साइड में यहां पे बचेगा डियर आपका टू। देखो फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड आपकी टोटल आ गई और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपके पास आया। अब ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये आपके एक्स और वाई में बट गया इक्वल 50,000 और आपका 50,000। जो प्रॉफिट यहां पे एक्स ने कमाया वो तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और जो प्रॉफिट वाई ने कमाया वो वाई के अकाउंट में जाएगा। तो डियर डेबिट साइड में आएगा टू वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 और यहां आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स का। यानी कि अगर जिसकी बुक्स आप बना रहे हो, एक्स की बुक्स बना रहे हो तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर आप वाई की बुक्स बनाते तो वाई का प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, एक्स का एक्स के नाम से दिखाते। बट यहां पे आप एक्स की बुक्स बना रहे हो तो उसकी बुक्स में वाई का शेयर वाई के नाम से आएगा और खुद का शेयर टू पी एंड एल अकाउंट के नाम से आएगा और यहां पे आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाता है। आप जानते हो डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो क्रेडिट साइड में लॉस निकलेगा। ये था आपका ज्वाइंट वेंचर का फॉर्मेट। इसको एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज डियर नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे अगले अकाउंट पे। प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है।
आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब डियर, अगला जो अकाउंट है आपका, एक बार बना लेते हैं, आपका वाई अकाउंट। नीचे आ जाओ वाइज अकाउंट पे। देखो, जो वाइज अकाउंट है डियर, इसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका एडवांस। भाई वाई आप जानते हो आपका दूसरा कोवेंचरर है, तो या तो आप वाई को एडवांस पे करोगे या उससे एडवांस रिसीव करोगे। अगर आपने वाई से एडवांस रिसीव किया तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट। बैंक के अलावा डियर कैश भी आ सकता है और आपका बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है। देखो, इससे जो आपको पैसा मिलता है एडवांस के फॉर्म में, एंट्री पास होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और टू वाई। तो इसी की पोस्टिंग हम करते हैं आपकी क्रेडिट साइड में वाई के अकाउंट में, वाई कैश, बैंक या फिर बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने उसका एडवांस पे किया, क्वेश्चन आपको बता देगा कि एडवांस रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। तो अगर आपने उसका एडवांस पे किया तो यहां आएगा डेबिट साइड में टू कैश, बैंक, और इस केस में आप बिल एक्सेप्ट करोगे तो एंट्री में आएगा बिल्स पेबल। ठीक है। ये है आपका एडवांस पेड, और ये है आपका एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जितनी भी पोस्टिंग करनी है, ऊपर आपको जॉइंट वेंचर्स की क्रॉस पोस्टिंग करनी है। जैसे कि क्रेडिट साइड में आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा था बाय वाई सेल और बाय वाई गुड्स टेकन ओवर। ठीक है। तो यहां पे डियर डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर, उसी की क्रॉस पोस्टिंग आएगी टू जॉइंट वेंचर। जब भी वाई माल बेचेगा आपके बिहाफ पे, या फिर वाई गुड्स को विड्रॉ कर लेगा, ड्राइंग्स कर लेगा गुड्स की, तो ऊपर वहां पे आप पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में बाय वाई, बाय वाई, और वाई के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू जॉइंट वेंचर के नाम से। तो यहां पे आएंगे एक तो आपकी सेल प्रोसीड्स, जो वाई ने माल बेचा होगा, और आएंगे आपकी दूसरा गुड्स टेकन ओवर। गुड्स टेकन ओवर, जो भी वाई ने गुड्स यहां पे रिसीव कर लिए वो आएगा यहां पे। ठीक है। अब दूसरी क्रॉस पोस्टिंग आएगी आपकी डेबिट वाले आइटम्स की क्रेडिट साइड में। तो यहां पे डेबिट साइड में आपने लिखा था वाई का एक्सपेंस गुड सप्लाइड, टू वाई उसके एक्सपेंसेस, और टू वाई का कमीशन। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पे क्या क्या आएगा? एक तो गुड सप्लाइड, दूसरा एक्सपेंसेस, और तीसरा वाई का कमीशन अगर देना होगा वाई को तो। ये तीनों आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है। लास्ट में निकलता है आपका प्रॉफिट, जो आप बांट देते हो आपके एक तो यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एक्स का प्रॉफिट है, और टू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वाई को आपको देना है, ये भी आपने वाई के नाम से लिखा था। तो डियर वाई की क्रेडिट साइड में अगेन फिर से आएगा बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। ये है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक। और यहां पे हम क्या करेंगे? वाई का जो लेजर अकाउंट है वो बंद कर देंगे। कैसे बंद होगा? फॉर एग्जांपल, अगर वाई से आपने एडवांस रिसीव किया, मान लो 50,000 का एडवांस रिसीव किया, इसने गुड सप्लाई किए मान लो 1 लाख रुपए के, 20,000 का एक्सपेंस हुआ और 30,000 का कमीशन हो गया। ठीक है। तो यहां पे ये हो गया टोटल 1.5 लाख, 1.5 लाख, और 50,000 2 लाख हो गया। इसके अलावा उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो था आपका मान लो 50,000। तो टोटल आ गई क्रेडिट साइड की 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। अब इसके बदले आपने वाई को पहले से कुछ पैसा दे रखा है मान लो, या फिर आपने बिल एक्सेप्ट कर रखा है 50,000 का। ठीक, बिल एक्सेप्ट कर रखा है। और या फिर आपने जो वाई ने माल बेचा है डियर, वो माल आप जानते हो पूरे जॉइंट वेंचर का है। तो वाई का जो एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, गुड्स हो गए, वो 2.5 लाख के उसने सप्लाई किए हैं। बट वाई ने जो माल बेचा वो आपका मान लो यहां पे 1 लाख रुपए का माल बेचा, और उसने जो गुड्स आपके रख लिए वो रख लिए आपके 10,000 के। तो यहां पे 2,50,000 माइनस आपका 1,60,000, यानी कि 90,000 रुपीज का बैलेंस जो बचेगा वो आपको वाई को पे करना होगा डियर। तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट।
ये तभी आएगा जब क्वेश्चन आपसे बोलेगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख के छोड़ दोगे। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस सीडी भी आ सकता है अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो क्रेडिट साइड में भी बच सकता है डियर। यहाँ पे अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई क्रेडिट साइड से, तो फिर यहां पे आएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, आपका फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको जनरल एंट्री भी पास करनी है और दोनों पार्टीज की बुक्स में अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो डियर एक काम करो, वीडियो पॉज करके एक बार वाई का फॉर्मेट नोट कर लो, फिर हम कुछ समझते हैं आपके पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। तो अब आप आ जाओ डियर मेरे साथ क्वेश्चन पे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डियर, ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। आ जाओ। X and Y entered into joint venture to sell consignment of timber, sharing profits and losses equally। तो X और Y ने जॉइंट वेंचर किया और टिम्बर सप्लाई करने का बिजनेस किया है, स्टार्ट किया है, और प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटे जाएंगे। ठीक है, X प्रोवाइड्स टिम्बर फ्रॉम स्टॉक। मैंने आपको बताया था जब भी जो आपका कोवेंचरर है अपने स्टॉक में से कोई भी गुड्स प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हम परचेज वर्ड का यूज करेंगे। एंट्री पास होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में परचेज का नाम आएगा। ठीक है, अगर वो गुड्स खरीद के भेजेगा तो गुड्स का नाम आएगा, मतलब सिर्फ जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स। बट यहां पे वो अपने, यानी कि वो खुद टिम्बर का काम करता होगा, तो उसने माल खरीदा भी होगा, तो इसलिए उसी की परचेज में से ही वो रिड्यूस हो जाएगा और वो जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब एट म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹50,000, तो एक्स ने माल सप्लाई किया 50,000 रुपए का। ही पेज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2500। अच्छा, तो उसने 2500 का एक्सपेंस किया, यानी कि ये टू बैंक अकाउंट से एंट्री आएगी अगर एक्स की बुक्स में अकाउंट्स बनते हैं तो, और उसका परचेज का एक्सपेंस है डियर 50,000। Y incurs further expenses on cartage storage collaage of ₹6500। तो Y ने खर्चा किया है 6500 एंड रिसीव्स कैश फॉर सेल्स ₹30,000। अच्छा, Y ने माल बेच दिया है डियर आपका 30,000 रुपए का, Y ने बेचा है। He also takes over goods to the value of ₹10,000 for his own use। तो ये Y ने ड्राइंग भी कर ली है, ये भी इसको सेल मान के ही रिकॉर्ड करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। अब at the close X takes over the balance stock in hand which is valued at ₹11,000। लो जी, X ने भी कुछ माल उठा लिया बिजनेस से 11,000 रुपए का, कहने लगा है तू भी लेके जा रहा है मैं भी लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 11,000 का माल उसने उठा लिया। 5 जनरल एंट्रीज, ओ 5 जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। दोनों की बुक्स बनानी है, जनरल एंट्री पास करनी है, लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। पहले हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, और फिर जनरल एंट्री इजीली पास हो जाएंगी डियर। ठीक है, वो देख देख के यूजुअली पास हो जाएंगी। अब आ जाओ मेरे साथ डियर आगे आपके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ होगा, नहीं तो बुक आपके पास है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। आ जाओ, लिखो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, यहाँ पे डियर हेडिंग डाल दो मेरे साथ आपका बुक्स ऑफ, इसको जूम इन कर देते हैं हल्का सा, बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, बुक्स ऑफ एक्स, और सबसे पहले हम बनाएंगे आपका लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज बाद में भी पास हो जाएंगी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर लो मेरे साथ, छोटा सा ही फॉर्मेट है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। तो यहां पे हो गया तैयार आपका फॉर्मेट। अब शुरू करते हैं डियर इसकी पोस्टिंग, ये ज्यादा बड़ा लाइन खिंच गई इसमें।
ऑल राइट डियर, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको क्या दी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको दी थी कि एक्स ने गुड सप्लाई किए हैं डियर आपके पास 50,000 के अपने स्टॉक में से, आउट ऑफ हिज स्टॉक। तो यहां पे जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिखो मेरे साथ टू आपका परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट गुड सप्लाइड बाय एक्स। ध्यान देना, आप एक्स की बुक्स में ही अकाउंट्स बना रहे हो, इसने खुद ने गुड सप्लाई किए हैं तो यहां पे आएगा गुड सप्लाइड। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक 50,000, 50,000 का गुड सप्लाई किया। उसके बाद इसने कुछ एक्सपेंडिचर किया था, तो एक्सपेंडिचर एक्स का आएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। यहां पे इसका एक्सपेंडिचर हुआ डियर, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस आपके एक्स के, ये थे 2500 के, 2500। अब इसके बाद आपको दिया है वाई का एक्सपेंस। वाई ने भी कुछ खर्चा किया, उसने माल सप्लाई नहीं किया लेकिन उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया है डियर। तो एक्सपेंसेस जो वाई का आपको गिवन है वो है टोटल 6500। यहां पे वो आ जाएगा टू वाई के नाम से एक्सपेंसेस। वाई के एक्सपेंसेस आपको गिवन है 6500 के। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था डियर, वाई ने माल बेच दिया 30,000 रुपए में। तो आप जानते हो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में सेल्स आती है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय वाई। माल बेचा है वाई ने तो वाई के नाम से ही आएगा, ये बात आप जानते हो। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो वाई के नाम से आएगा, उसने 30,000 का माल यहां पे बेच दिया है, 30,000। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि बचा हुआ जो माल था 10,000 रुपीज का, वो वाई ने उठा लिया, यानी कि विड्रॉइंग कर ली। तो डियर अगेन उसको दोबारा सेल्स मान लिया जाएगा और बाय वाई के नाम से वो आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा गुड्स टेकन ओवर, गुड्स टेकन ओवर। ठीक, और कुछ गुड्स आपके उसने भी ले लिए थे एक्स ने। तो डियर एक्स ने जो गुड्स लिए, आप जानते हो एक्स ने जब गुड्स सप्लाई किए थे तो टू परचेज के नाम से एक्सपेंस आया था। अब एक्स ने वही माल निकाल लिया, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं बाय परचेज। ठीक है, और इसमें लिखो ब्रैकेट में गुड्स विड्रॉन या फिर टेकन ओवर। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वो आपके परचेज के नाम से, गुड्स विड्रॉन या फिर टेकन ओवर। कितने का माल था, ये वाई का था 10,000, और एक्स ने जो माल लिया दैट वाज वर्थ रुपीज 11,000, 11,000 डियर। बस यही आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं आपके जॉइंट वेंचर के अंदर जो आएंगी। अब एक काम करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। टोटल कर दो, देखते हैं कौन सी साइड आपकी ज्यादा आ रही है। यहां पे टोटल करते हैं डियर, कैलकुलेटर कहां गया मेरा, ये रहा। तो टोटल में अगर आप देखो तो आपकी शायद डेबिट साइड ज्यादा आ रही है डियर, 50, और ये आ गया 6 और 2 8 और 1 9, 59,000। और क्रेडिट साइड आ रही है 30 40 51। लो जी, लॉस आ गया। अरे इस क्वेश्चन में लॉस है डियर, आपकी डेबिट साइड आ रही है 59,000, टोटल 59,000, और यहां पे टोटल जो आ रहा है वो 51 है। तो 8,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में बोला था इक्वल प्रॉफिट लॉस बटेगा, तो यहां क्रेडिट साइड में डियर आप जानते हो टोटल 8,000 का लॉस आएगा, लेकिन उस 8,000 को बांट देंगे इक्वल। तो सबसे पहले लिखो बाय वाइज अकाउंट लॉस। ठीक है, बाय वाइज अकाउंट, ये आएगा आपका 4,000 रुपए का, और आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी 4,000 आएगा, ये एक्स का खुद का लॉस है। टोटल 8,000 रुपीज का लॉस ये दोनों बियर करेंगे। ठीक है, ये था आपका पहला अकाउंट, आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे आपका दूसरा अकाउंट, विच इज आपका वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट। ये भी आसान है, तो फॉर्मेट बना लो जल्दी से, जल्दी से बना लो फॉर्मेट मेरे साथ, वाई के अकाउंट का फॉर्मेट। वाई के अकाउंट 2-3 लाइन में आ जाएगा ये, लो डन। अब वाई के अकाउंट में देखते हैं डियर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले, क्या कोई एडवांस आपको क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में कोई एडवांस गिवन है क्या? नहीं, कोई एडवांस गिवन नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई बिल्स पेबल गिवन है?
नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन डियर यहां देखो क्रॉस पोस्टिंग, वाई के अकाउंट में बहुत सारे आइटम गिवन है। एक तो वाई ने एक्सपेंस किया था 6500 का, उसके बाद वाई ने सेल्स करी थी, वाई ने गुड्स निकाल लिए थे और वाई का लॉस हुआ था। ये तीनों आपने वाई के नाम से पोस्ट किए थे जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में। तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में वाई की पोस्टिंग जब आपने की तो ये पोस्टिंग आएगी वाई के डेबिट साइड में आपके जॉइंट वेंचर के नाम से, टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, एक तो आइटम आपको दिया हुआ है 30,000 सेल्स का, ये आपकी सेल्स है 30,000। उसके बाद ये तो आपका सेल्स हो गया, उसके बाद आपको दिया है फिर से टू जॉइंट वेंचर। वैसे आप तीनों एक साथ दिखा सकते हो डियर, तीनों एक साथ दिखा सकते हो, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए रिवीजन करते टाइम। ये है आपके गुड्स टेकन ओवर, गुड्स टेकन 10,000, और इसके बाद है आपका वाई का लॉस, टू जॉइंट वेंचर लॉस आपका 4,000 रुपए का। ठीक, अब ये बताओ वाई का खर्चा कितना हुआ। सर वाई का एक्सपेंस हुआ था 6500, तो डियर क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, ये आपका वाई का एक्सपेंस। देखो वाई ने जो माल बेचा वो 30 का था, जो माल ले गया वो 10 का, और उसका लॉस 4,000 का। तो अब आपको टोटल जो पैसा उससे रिसीव करना है वो यहां पे बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। क्वेश्चन में डियर आपको फाइनल सेटलमेंट को लेके कुछ नहीं दिया, लेकिन सारा माल बिक भी गया है, तो अज्यूम कर लेंगे कि फाइनल सेटलमेंट ऑलरेडी आपका हो चुका है। ठीक है, तो टोटल आ रहा है आपका 44,000, 44 में से 6500 माइनस कर दो, 44,000 में से 6500 माइनस कर दो, निकल के आ रहा है डियर 37,500, 37,500। ये है आपका बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। लो जी, आपने दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए आपकी एक्स की बुक्स में। ठीक है, अब एक काम करो, एक बार वीडियो पॉज करके दोनों अकाउंट्स को नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं आपकी इसकी जनरल एंट्रीज। ठीक है, इन्हीं पोस्टिंग की डियर आपको जो है जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और उसको लिखो बुक्स ऑफ एक्स, प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके पास एंट्रीज पे डियर, अब आ जाओ मेरे साथ एंट्रीज पे आ जाओ। तो यहां हेडिंग डाल दो आपका जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। देखो डियर, सबसे पहले आपको क्या पोस्टिंग दी थी, आपको जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में दिया था परचेज, यानी कि जो गुड्स एक्स ने लगाए, तो एंट्री आपने पास करी थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और आपके एक्स ने एक्सपेंस किया था आपका 2500 का। तो जब एक्स का कोई एक्सपेंस हो रहा है डियर, चाहे वो गुड्स का एक्सपेंस हो चाहे वो उसका वैसा एक्सपेंस हो पेमेंट करने वाला, वो दोनों एक्सपेंस आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है तो, और जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो रहा है तो भी आप उसको एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उसने माल बेचा है और माल निकाल लिया है तो। सिंपल लैंग्वेज में कंपाउंड एंट्री अलाउड है। ठीक है, तो यहां पे पहली एंट्री में करूंगा एक्स के खर्चे की, तो यहां पे देखो एंट्री नंबर 1, जॉइंट वेंचर डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स का एक्सपेंस हो रहा है और आप बुक्स ऑफ एक्स ही बना रहे हो। आप किसकी बुक्स बना रहे हो, बुक्स ऑफ एक्स, तो यहां पे आएगा डियर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट, यही तो आपने पोस्टिंग करी ऊपर, और टू आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आपने टू परचेज में लिखा था 50,000 और एक्सपेंस हुआ था 2500, तो टोटल 52,500 का एक्सपेंस यहां पे एक्स का हो जाएगा। यहां पे लिख दो नरेशन आपका
टिम्बर प्रोवाइडेड, टिम्बर प्रोवाइडेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड। पहली एंट्री सिंपल एज दैट। अब इसके बाद दूसरी एंट्री में डियर वाई का खर्चा आपने रिकॉर्ड किया था, तो यहां पे जॉइंट वेंचर को डेबिट, यहां पे अगेन आपका जो जॉइंट वेंचर है वो दोबारा डेबिट होगा, क्योंकि है तो वो जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस, बट पेमेंट एक्स ने नहीं करी है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो वाई ने एक्सपेंस किया है तो क्रेडिट हो जाएगा आपका टू वाई। कितना एक्सपेंस था? 6500, 6500। यहां पे लिखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वाई। दूसरी एंट्री, थर्ड एंट्री पे आ जाओ मेरे साथ। वाई ने डियर माल बेच दिया 30,000 रुपीज का। अगर खुद माल बेचते यानी कि एक्स माल बेचता तो पैसा आता बैंक अकाउंट डेबिट, बट अब किसने माल बेच दिया? आपके वाई ने। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे वाई डेबिट और टू जॉइंट वेंचर। माल बिका है, रेवेन्यू पैदा हो रहा है, रेवेन्यू के केस में आपका जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता है, तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक। गुड सोल्ड बाय वाई। लो, वाई का आपका, वाई ने आपकी सेल कर दी। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया था वाई ने बचा हुआ माल निकाल लिया। सेम एंट्री आएगी, जो माल बेचने की आई थी वही एंट्री माल को निकालने की आएगी, अगर वाई ने माल निकाला है तो, क्योंकि उसको सेल्स ही ट्रीट कर लिया जाता है, मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे डियर फिर से वाई डेबिट और टू आपका जॉइंट वेंचर। अमाउंट आएगा 10,000 और 10,000। ठीक है, तो यहां पे वाई टेक्स ओवर द गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज डियर, लिखने का मौका मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, पहले मुझे सारी एंट्रीज पास कर लेने दो। मैं आपको मौका दूंगा लिखने का भी, वीडियो पॉज करके। ठीक है, पहले पांचवे एंट्री पे आ जाओ। जैसे वाई ने माल निकाला वैसे ही एक्स ने भी माल निकाला था, तो जब एक्स ने माल प्रोवाइड किया था तो एंट्री पास हुई थी जॉइंट वेंचर टू परचेज। अब एक्स ने माल प्रोवाइड करने की जगह निकाल लिया, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी डियर परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट और टू आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पे आएगा 11,000 का माल। आप ये सारी एंट्रीज अकाउंट्स देख के भी पास कर सकते हो, मतलब जो क्रेडिट साइड में आपको आइटम दिए हैं डियर, ये सारे डेबिट हो जाएंगे और टू जॉइंट वेंचर, और ये आइटम यहां पे जॉइंट वेंचर डेबिट और टू परचेज, टू आपका बैंक और टू आपका वाई। ये भी आप कर सकते थे, लेकिन रटना नहीं है हमें, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, ड्राइंग्स तक की एंट्री पास कर दी है। अब प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां पे डियर लॉस आ रहा था 8,000 का, बट जर्नल एंट्री में आपको लॉस कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको क्या करना है, जितनी भी बार जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ उसको प्लस कर दो। एक तो यहां पे डेबिट हो रहा है 52,500 प्लस 6,500 प्लस, और कहीं डेबिट नहीं हो रहा है, तो 59,000 का जॉइंट वेंचर डेबिट आ गया, ये लॉस है। अब देखो जॉइंट वेंचर क्रेडिट कितनी बार हो रहा है, इनकम कितनी बार पैदा हो रही है, तो थर्ड एंट्री में जॉइंट वेंचर क्रेडिट है 30,000 प्लस नेक्स्ट एंट्री में 10 और प्लस 11,000, 51,000 से क्रेडिट है डियर। भैया डेबिट साइड में आपके पास लॉस बचेगा 8,000 का जॉइंट वेंचर में, तो इसको क्रेडिट करके कर देंगे खत्म जॉइंट वेंचर को, ये 8,000 का लॉस है। ठीक, और यहां पे वो डेबिट करेंगे जिसको आपको लॉस बांटना है। एक्स का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा, वाई का लॉस वाई के नाम से आएगा। तो एंट्री में आएगा डियर आपकी सिक्स्थ एंट्री। पहले यहां पे ना इसकी नरेशन पास कर दो। गुड्स टेकन ओवर,
यहां पे एंट्री पास कर दो, गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। अब अगली एंट्री, वाई डेबिट 4000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4000, और टू आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। लो, आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। तो यहां पे डियर, यहां पे क्या होगा, यहां पे लिख दो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, क्रेडिट हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, 8000। सिक्स्थ एंट्री, सर क्या कोई और भी एंट्री आएगी? यस। ऊपर आपने अकाउंट बनाया था वाई का, डियर ये वाली एंट्री आप पास कर चुके हो, वाई डेबिट टू जॉइंट वेंचर 30, वाई डेबिट टू जॉइंट वेंचर 10, ये आप एंट्री पास कर चुके हो। जॉइंट वेंचर टू वाई ये भी हो चुकी है, ठीक है। और वाई डेबिट टू जॉइंट वेंचर 4000 का लॉस आखिरी में हो चुका है, ये भी। ये रहा वाई डेबिट पीएनएल डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ये भी एंट्री पास हो चुकी है लॉस की। बट आखिरी में जो फाइनल सेटलमेंट हुआ था डियर, उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगेन आप चाहे जनरल एंट्री पास कर रहे हो, चाहे आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, इसका अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। चाहे आप इसको वर्किंग नोट में बनाओ, चाहे आप इसको फेयर में बनाओ, ये बनाना जरूरी है फाइनल सेटलमेंट का पैसा निकालने के लिए, और ऊपर वाला अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे डियर फाइनल सेटलमेंट में पैसा आपको रिसीव हो रहा है वाई से, तो नरे उसमें एंट्री पास कर दो सेवंथ बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका वाई। इसमें लिख दो ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाई, ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाई। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर आपको शायद दिया था डियर, इसमें शायद आपको दिया था एट द क्लोज एक्स टेक्स ओवर द बैलेंस स्टॉक विच इज वैल्यूड एट आपका इतना। अच्छा, एंट्री ओके, दिया कुछ नहीं था बट आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ड्राफ्ट आपको रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट वाला अमाउंट डाल दो, कितना है 37,500 और 37,500। लो जी, ये थी आपकी जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ एक्स के अंदर। इसको वीडियो पॉज करके डियर नोट कर लो, फिर आपको बाकी एंट्रीज नोट करने का टाइम देता हूं और फिर हम चलेंगे आगे आपके अगले क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन। डन कर लिया आपने इसको, नीचे वाला पार्ट नोट कर लो अब। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। आओ आ जाओ मेरे साथ, आपके अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बुक्स ऑफ वाई पे आ जाओ। बुक्स ऑफ वाई, हम वाई के हिसाब से सोचेंगे कि एंट्रीज क्या पास होंगी डियर। तो यहां आ जाओ मेरे साथ बुक्स ऑफ वाई पे। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स। तो पहले बनेगा आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट अगेन फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट डियर, तो फॉर्मेट आपके रेडी हैं, अब हम पोस्टिंग करेंगे वाई के हिसाब से डियर। देखो सब, अब यहां पे आप एक बार अकाउंट चेक करो, एक्स का अकाउंट। सबसे पहले आपने क्या पोस्ट किया था, टू परचेज, एक्स ने माल खरीदा था खुद ने, तो आप एक्स की ही बुक्स बना रहे थे। अब आप बुक्स बना रहे हो वाई की डियर, तो जब आप वाई की बुक्स बना रहे हो तो यहां पे वाई के हिसाब से सोचेंगे। माल किसने सप्लाई किया, एक्स ने, तो यहां पे आएगा सबसे पहले 2x, ठीक है, और गुड सप्लाइड
ट्रांजैक्शन 100% सेम रहेंगी, बस आपका तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका वाई के बिहाफ पे। एक्स ने माल सप्लाई किया तो 2x आपका 50,000, और एक्स ने खर्चा किया तो फिर से 2x आपका एक्सपेंसेस 2500। जो खर्चा वाई ने खुद किया उसमें आएगा डियर टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस आपका 6500। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में यहां पे आ गया होगा। अब वाई ने जो माल बेचा था, पहले आपने बाय वाई लिखा था एक्स की बुक्स के अंदर, बट वाई की बुक्स ही बन रही हैं अब, और वाई ने खुद ने माल बेचा है, तो आप इसकी क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, सेल्स, सेल्स। ठीक है, और यहां पे डियर इसने कुछ माल निकाल लिया था, तो यहां पे जब ये माल निकालेगा तो डियर माल निकालते टाइम आएगा यहां पे ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स, यस, इसके लिए ड्राइंग्स है। अगर ये माल सप्लाई करता तो टू परचेज बाय परचेज, माल सप्लाई किया ही नहीं, इसने सिर्फ ड्राइंग्स कर ली, तो ड्राइंग्स आएगी ड्राइंग्स के नाम से, क्योंकि ये वाई की बुक्स है। ठीक है भाई, इसके पास ना तो परचेज अकाउंट था ना गुड्स अकाउंट था, जो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय परचेज बाय गुड्स लिखता, इसने तो माल निकाल लिया, तो डियर इसकी बुक्स में पर्सनल ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस टॉपिक के। ठीक है, तो यहां पे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट। सेल हुई थी 30,000, माल निकाला था 10,000। अब जो एक्स ने ड्राइंग्स करी है वो एक्स के नाम से आएगी, बाय एक्स आपकी गुड्स टेकन ओवर 11,000। तो बस यही ट्रांजैक्शन थी आपकी ज्वाइंट वेंचर के अंदर। टोटल कर दो, टोटल आपकी डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा था 59,000, 59,000, और डियर यहां पे 8,000 का लॉस था। अब जो लॉस वाई का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा, यहां पे वाई का शेयर वो आएगा 4,000, और जो एक्स का शेयर है वो एक्स अकाउंट के नाम से आ जाएगा लॉस, क्योंकि आप वाई की बुक्स बना रहे हो। तो बस ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, बस थोड़ा सा बेसिक्स मुझे आपको बताना था इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे 8,000 का आपका लॉस आ गया। अब अगला अकाउंट एक्स का अकाउंट, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऊपर से पोस्टिंग करनी है बस 2x 2x, तो यहां पे हो जाएगा क्रेडिट साइड में आपका बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक्स ने एक तो गुड सप्लाई किए थे 30,000 के, और इसने एक्सपेंस किया, सॉरी 30 के नहीं 50, 50,000, और 2,500 का एक्सपेंडिचर किया था, तो 52,500। अब यहां पे एक्स ने गुड्स विड्रॉ किए थे 11,000 के, तो डेबिट साइड में आएगा टू आपका जॉइंट वेंचर, गुड्स विड्रॉन 11,000, और टू फिर से जॉइंट वेंचर जो एक्स का लॉस हुआ था, यहां पे 4,000 का लॉस था। तो जो माल उसने सप्लाई किया एक्सपेंस किया वो था 52,500, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है डियर आपका 15,000, 52,500 माइनस 15,000, तो पता है क्या आंसर आएगा, पता है क्या आंसर आएगा, 37,500। ये सेम आंसर है जो पेमेंट आपने एक्स की बुक्स में वाई से रिसीव करी थी बाय बैंक, और यहां पे वाई की बुक्स में एक्स को पेमेंट आपको करनी पड़ेगी टू बैंक। फाइनल सेटलमेंट, ये थे आपके दो लेजर अकाउंट्स डियर। एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं आपकी जनरल एंट्रीज, प्लीज नोट इट डाउन। डन, अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे, अगला अकाउंट
एक्स का अकाउंट। डन। आई होप आपने इसको कर लिया है डियर, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब हेडिंग डाल लो आपकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डियर, ये एंट्रीज आपको खुद पास करनी है। ठीक है, एक बार ऊपर वाली एंट्रीज चेक कर लो और फिर आपको एंट्रीज पास करनी है अकॉर्डिंग टू वाई। वाई की बुक्स में एंट्री बहुत सिंपल है। आप जब ये एंट्री पास करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जॉइंट वेंचर 2x और आपका 52,500, और ये आइटम्स आपके या फिर आपका जॉइंट वेंचर टू बैंक। ठीक है, और यहाँ पे ये आइटम्स आपके डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। आखिरी एंट्री में एक्स डेबिट, पीएनएल डेबिट और टू आपका फिर से जॉइंट वेंचर। और यहाँ पे एक्स अकाउंट वाले में ये वाली ऑलरेडी पास हो चुकी होगी, ये भी पास हो चुकी होगी। बस ये सेटलमेंट वाली एंट्री आपको आखिरी में करनी पड़ेगी। सेम एंट्रीज हैं, बस आप जानते हो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एंट्रीज आपको सेल्फ करनी है डियर। अब आ जाओ और प्रैक्टिस के लिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं तो कह रहा हूं काम करो, इस वीडियो को अभी पॉज करो और सारी एंट्री पास कर दो 5 मिनट के अंदर। सारी एंट्री कितनी है, 7 ही तो है, टोटल एंट्री कितनी है, 7 एंट्रीज है नरेशन के साथ। 5 मिनट के अंदर सारी एंट्री पास हो जाएंगी। वीडियो को पॉज करो, फिर आप एंट्रीज पास कर दो। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड का टाइम लेता हूं आपके वीडियो को पॉज करने का, और एंट्रीज आप प्लीज पास कर दो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ। डन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने जनरल एंट्रीज पास कर ली हैं। अब आ जाओ मेरे साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। मजेदार क्वेश्चन। Anil and Mukesh enter into joint venture to take a job for 2,40,000. They provide the following information regarding the expenditure incurred by them. तो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, 2,40,000 का प्राइस है जो उनको रिसीव होगा, और उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर किया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं, और किसने कौन सा एक्सपेंडिचर किया वो भी आपको दे रखा है। तो अनिल ने मटेरियल, सीमेंट, वेजेस वेजेस पे कर सॉरी आर्किटेक्ट की फीस पे करी है, और मुकेश ने मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फीस, प्लांट पे किया है, प्लांट का खर्चा पे किया है। अच्छा, प्लांट वॉज वैल्यूड एट ₹10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो प्लांट जो है जॉइंट वेंचर के एंड में 10,000 की वैल्यू का हो गया था, एंड मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। वो कह रहा है मुकेश ने प्लांट ले लिया, और प्लांट लगाया भी मुकेश नहीं था। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आपका मुकेश, अगर आप अनिल की बुक्स बनाते हो तो। ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी आएगा आपका बाय मुकेश। अगर आप खुद मुकेश की बुक्स बना रहे हो तो टू प्लांट बाय प्लांट के नाम से वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसी का खर्चा। अब उसके बाद यहां पे वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल। अनिल ने रिसीव किया 2,40,000 रुपए। तो अगर आप अनिल की बुक्स बना रहे हो तो बाय बैंक आएगा, मुकेश की बुक्स बना रहे हो तो बाय अनिल का नाम आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल की बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाने हैं, और जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश। मुकेश की बुक्स में भी आपको अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं डियर, पहले वाला पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे सेल्फ आपके जो है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अनिल, निकाल लो मेरे साथ बुक्स ऑफ अनिल। ऑल राइट, तो यहां पे लिखो मेरे साथ बुक्स ऑफ अनिल। इसमें सबसे पहला अकाउंट बनेगा आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट।
ऑल राइट डियर, पहला आइटम देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं खर्चा जो आपको दिया हुआ है सारा, सबसे पहले जो अनिल का एक्सपेंस है डियर, अनिल का खुद का एक्सपेंडिचर, उसने मटेरियल सप्लाई किया, सीमेंट सप्लाई किया और आपकी आर्किटेक्ट की फीस सप्लाई करी है डियर। तो यहां पे जो भी खर्चा आपको दिया हुआ है अनिल के नाम का, मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट की फीस, इस पे लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। तो यहां पे डियर पक्का पेमेंट करी होगी आपके अनिल ने। तो एक काम करो, यहां पे एक हेडिंग बना दो आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में, यहां पे लिखो डेबिट साइड में खर्चा आपका टू बैंक अकाउंट। आप बुक्स बना रहे हो अनिल की, तो अनिल का खर्चा बैंक के नाम से आएगा, इसने खुद ने पेमेंट करी होगी डियर। यहां लिखो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो आपका एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंस है? पहला आपका मटेरियल 68,000, सीमेंट 13,000 और आपका आर्किटेक्ट की फीस, ये आपको दिए 10,000। टोटल आपका एक्सपेंडिचर हो गया 91,000। ठीक है, 91,000। अब कुछ एक्सपेंस मुकेश ने किया डियर, वो सारा मुकेश के नाम से आएगा, टू मुकेश अकाउंट, ब्रैकेट में आपका एक्सपेंसेस। ठीक, तो सबसे पहला आइटम है आपका मटेरियल, उसके बाद सीमेंट, मटेरियल में आपको दे रखा है 50,000, सीमेंट में आपको दिया है 17,000, वेजेस आपको दिए 27,000। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया है लाइसेंस फीस 5,000 और आपको दिया है प्लांट 20,000। ये आपको एक्सपेंस दिया है मुकेश का, सारा का सारा एक्सपेंस यहां पे टोटल में आ जाएगा। एक बार टोटल निकाल लो कितना आ रहा है, 50, 17, 27, 5 एंड आपका 20, 1,19,000 का एक्सपेंस यहां पे आपके मुकेश का हो गया। अब क्वेश्चन में दिया था डियर, आपके मुकेश ने जो है, सॉरी आपके अनिल ने जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव कर लिया, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड कितना था, 2,40,000। ठीक, और जो बचा हुआ प्लांट था 10,000 रुपए का, वो मुकेश ने ले लिया, तो बाय मुकेश प्लांट, बाय मुकेश आपका प्लांट 10,000 रुपए। ठीक है, और यहां पे टोटल कर देंगे आपकी, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, 2,51,000 टोटल आ रहा है, सॉरी 2,50,000। इसमें से आप माइनस कर दो आपका 91 और माइनस 1,19,000। भैया 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया जाएगा अनिल और मुकेश में। तो यहां लिखो टू मुकेश, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर से 20,000। टोटल 40,000 का प्रॉफिट है, आधा प्रॉफिट मुकेश को, आधा प्रॉफिट आपके अनिल को। ठीक है, अब डियर एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखने का मौका देता हूं, सॉरी फिर मैं आपको बनवाता हूं आपका अनिल उसका अकाउंट, मुकेश का अकाउंट। प्लीज वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लो। ओहो कहां गया, करो नोट।
ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ आपके अगले अकाउंट पे डियर। अगला अकाउंट है आपका मुकेश का अकाउंट, तो यहां लिखो आपका मुकेश अकाउंट। तो यहां पे अपने को क्या करना है, बस आपको क्रॉस पोस्टिंग करनी है। ऊपर देखो आपके मुकेश अकाउंट का नाम जॉइंट वेंचर में कितनी बार आ रहा है डियर। ऊपर सबसे पहले क्रेडिट साइड में था आपका मुकेश, प्लांट ले लिया उसने, तो यहां लिख दो डेबिट साइड में टू जॉइंट वेंचर 10,000। और यहां पे डेबिट साइड में आ रहा है टू मुकेश एक्सपेंस 1,19,000 और प्रॉफिट का हिस्सा 20,000। तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस 1,19,000 और बाय आपका जॉइंट वेंचर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है 20,000। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, यहां पे डियर मुकेश ने खर्चा ज्यादा किया है और डियर उसने फायदा कम लिया बिजनेस से, तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक। एक मिनट, यहां पे पेमेंट के लिए बोला है क्या, एक बार देखना जरा, पेमेंट के लिए बोला है क्या। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है, तो नहीं, पेमेंट के लिए यहां पे आपको नहीं बोला, क्योंकि प्लांट अभी तक इनके पास बचा हुआ है, हालांकि उसमें लिखा हुआ है वो प्लांट वो ले गया था। तो यहां आप निकाल दो आपका टू बैलेंस सीडी। अगर आप यहां पेमेंट करते हो तो नीचे अजम्पशन डाल देना द पेमेंट हैज बीन मेड एंड फाइनल सेटलमेंट हैज बीन डन। अदरवाइज आप यहां बैलेंस सीडी निकाल के छोड़ सकते हो डियर। ये 1,39,000 का टोटल आ रहा है, 1,39,000। इसमें से माइनस कर देंगे आपका 10,000, 1,29,000 का बैलेंस सीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर से आपने निकाला वो यहां पे पड़ा रहेगा। अब वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब डियर अगली बुक्स आपको बनानी है बुक्स ऑफ मुकेश, तो यहां हेडिंग डालो बुक्स ऑफ मुकेश। ये आपको करना है सेल्फ, मैं एक बार आपको बता रहा हूं कैसे करना है डियर। सेल्फ करना है, अभी करना है, वीडियो पॉज करके मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। देखो यहां पे आपने अकाउंट बनाया, सॉरी कहां गया, ये आपने बुक्स बनाई अनिल की, ये एक्सपेंस अनिल ने किया था। अब आप बुक्स बनाएंगे मुकेश की, तो ये जो टू बैंक अकाउंट है ये आएगा अनिल के नाम से, और जो मुकेश का खुद का एक्सपेंस है वो बैंक के नाम से आ जाएगा। क्रेडिट साइड में अनिल ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव किया, वो अनिल के नाम से आएगा, और जो मुकेश ने प्लांट लिया वो प्लांट के नाम से ही आएगा, प्लांट अकाउंट, क्योंकि मुकेश के पास प्लांट आएगा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मुकेश का प्रॉफिट यहाँ पे P&L के नाम से आएगा और अनिल का प्रॉफिट अनिल के नाम से आ जाएगा। सारी बातें तो मैंने बताई दी तुम्हें, तो बताओ इसमें मैं क्या कर रहा हूं आपको। अब आखिरी में ये जो 129 यहां बच रहा है ये आपका क्रेडिट साइड में बचेगा, क्रॉस पोस्टिंग करने के बाद हो गया आपका बुक्स ऑफ मुकेश। इसको एक बार डियर वीडियो आप फिर से पॉज करो और बुक्स ऑफ मुकेश आप प्रिपेयर करो डियर। ठीक है, फिर से 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से वीडियो पॉज करो और बुक्स ऑफ मुकेश अभी बनाओ, अभी हैंड टू हैंड, फिर मैं आपको लेके चलूंगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑल राइट डियर। ऑल राइट डियर, आई होप आपने बुक्स ऑफ मुकेश प्रिपेयर कर ली हैं। देखो नहीं प्रिपेयर करोगे तो पता है क्या होगा,
मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपके हाथ से आपके ब्रेन को जो ट्रेनिंग मिलनी थी, यहां पे आप खाली अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि एग्जाम में अगर सामने कुछ आ जाए तो फट से हाथ चलने चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हैंड टू हैंड जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आप हैंड टू हैंड किया करो क्लास के अंदर यार, ताकि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में बैठने की आदत पड़ जाए। शॉर्टकट मारोगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपके काम नहीं आएगा। फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है क्वालिफाई करने के बाद। मैं नहीं चाहता वो आपको आए। वो क्या प्रॉब्लम है वो आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हो डियर। ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया डियर। Sahani and Sahu entered into a joint venture to sell 800 bags of food grains. ठीक है, साहनी और साहू दो पार्टनर्स हैं, को वेंचरर हैं। 800 बैग बेचने का इन्होंने बिजनेस किया। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन देम। इसमें रेशियो डिफरेंट दिया हुआ है। Sahani supplied 400 bags at rupees 800 per bag. अच्छा, अब यहां ध्यान देना डियर, यहां पे साहनी ने अपने स्टॉक में से गुड्स नहीं लगाए, उसने सप्लाई किए हैं 400 बैग्स फूड ग्रेन्स के। तो यहां पे जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू फूड ग्रेन्स, हाँ की टू परचेज। अगर ये अपने स्टॉक में से पैसा वो लगाती गुड्स, तो यार इसने खुद ने खरीदा होता, परचेज रिकॉर्ड होता, परचेज को कैंसिल करते, जॉइंट वेंचर टू परचेज लिखते। लेकिन ये स्पेशली इस जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीद रही है, तो यहां पे डियर टू फूड ग्रेन्स के नाम से ही ये आएगा। राइट, ओके। अब इसके बाद एंड पेड फ्रेट रुपीज 8,000, इंश्योरेंस 2,000। इसने एक खर्चा किया 10,000 रुपए का डियर, 8 और 2। साहू सेंड 400 बैग्स एट रुपीज 1,000। साहू ने भी कुछ गुड्स भेजे, 2500 रुपए फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया 8,000, सन्ड्री एक्सपेंस किए 500 रुपए, खर्चा हो गया उसका। साहनी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। ये एडवांस जब आप साहनी या साहू का अकाउंट बनाएंगे डियर, तो आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। ठीक, दे अपॉइंटेड संदीप एज एन एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स। मैंने आपको बताया था एजेंट की एंट्रीज वही पास होती हैं जो कोवेंचरर्स की होती हैं। तो यहां पे डियर एक काम करो, एक नोट लिखो पहले मेरे साथ, एक छोटा सा नोट लिखो यार। नोट में मैं आपको लिखवाता हूं कि इसका जो एजेंट का ट्रीटमेंट है वो आपको क्या करना है। लिखो यहां पे नोट, नोट में लिखो व्हेन एन एजेंट इज एडमिटेड, agent is admitted into the joint venture, into the joint venture, he is treated, he is treated in the same way, in the same way as co-venturers, as co-venturers. Therefore, accounting entries related to agent, accounting entries related to agent will be same as, will be same as in case of other co-venturers. Other co-venturers. Done. तो ये था आपका नोट, एक बार इसको प्लीज लिख लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके क्वेश्चन पे वापस।
डन। ऑल राइट डियर। तो अब आ जाओ मेरे साथ वापस क्वेश्चन पे। इसमें आपको दिया आगे, संदीप को अपॉइंट किया आपने एजेंट के तौर पे। संदीप सोल्ड ऑल द बैग्स एट ₹1200 पर बैग। जैसे ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में लिखते हो ना, बाय को वेंचरर का नाम जिसने माल बेचा, यहां पे संदीप का नाम आएगा डियर। सेम ट्रीटमेंट, इसको को वेंचरर ही मान लेंगे। He deducted 21,000 as his expenses and commission of 5% on sales. तो उसका 21,000 का एक्सपेंस हुआ, 5% उसको कमीशन देना है। ये ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड में संदीप के नाम से आएगा, दोनों आइटम्स। He remitted 6 लाख रुपीस बाय चेक टू सहानी। अच्छा, उसने 6 लाख रुपए चेक भेज दिया सहानी को, एंड बैलेंस टू साहू, और बाकी बचा हुआ पैसा साहू को दे दिया बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, द को-वेंचरर सेटल्ड देयर अकाउंट्स। को-वेंचरर ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया डियर। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहूज अकाउंट, संदीप्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी। ओ, तो यहां पे डियर आपको जो है साहनी की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, साहू का अकाउंट बनाना है, और आपके संदीप का अकाउंट बनाना है एजेंट का। तो आ जाओ मेरे साथ बिना किसी देरी के। सबसे पहले हेडिंग डाल दो आपका बुक्स ऑफ साहनी। जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब डियर यहां पे आप साहनी की बुक्स में अकाउंट बना रहे हो, और साहनी ने ही फूड ग्रेन सप्लाई की हैं। तो यहां पे डेबिट साइड में मैं परचेज ना लिख के, क्योंकि इसने अपने स्टॉक में से सप्लाई नहीं किया यार, यहां पे इसने जॉइंट वेंचर के लिए स्पेशली माल खरीदा है, तो टू फूड ग्रेन्स आएगा, यानी कि गुड्स का नाम। टू फूड ग्रेन्स अकाउंट आपका, यहां पे इसने 400 बेल सप्लाई की थी 800 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया आपका 3,20,000। उसके बाद जो साहू है, साहू ने भी कुछ बेल सप्लाई की हैं डियर, लेकिन यहां पे उससे पहले साहनी ने कुछ एक्सपेंडिचर किया था। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका एक्सपेंडिचर टू बैंक अकाउंट लिखो। आपका एक्सपेंडिचर, साहनी का एक्सपेंडिचर देखते हैं किस नाम से आएगा। एक तो आपको फ्रेट और इंश्योरेंस दिया है, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये आएगा आपका 10,000। ठीक, उसके बाद डियर टू साहू, यहां पे इसने जो फूड ग्रेन सप्लाई की हैं वो की हैं अगेन 400 बेल, लेकिन इसका 1,000 के हिसाब से आपको दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका 4 लाख रुपीस। और साहू ने भी कुछ खर्चा किया है, तो अगेन टू साहू। एक्सपेंसेस, इसने कौन कौन सा एक्सपेंस किया? इसने 8,000 का एक्सपेंस किया है, एक 2,500 का एक्सपेंस है, और एक आपका 500 रुपए का एक्सपेंस है डियर। 3 टाइप्स के एक्सपेंस आपको दे रखे हैं, तीनों को प्लस कर दो, 11,000 आ गया, 11,000। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपने संदीप को अपॉइंट किया, और संदीप ने डियर आपकी सारी बेल्स बेच दी 1,200 रुपए के हिसाब से। अब यहां क्रेडिट साइड में लिखो बाय संदीप। मैंने बताया था एजेंट का ट्रीटमेंट सेम होगा जो कोवेंचरर का होगा। संदीप कौन है? एजेंट, इसको कोवेंचरर मान लो। संदीप ने माल बेचा तो बाय संदीप। तो यहां पे डियर सेल्स आएगी आपकी 800 बेल 1,200 रुपए के हिसाब से। 800 इंटू 1,200, ये आ गया आपका 9,60,000। अब आपने इसके ऊपर क्या किया है, इसको एक तो एक्सपेंस पे किया है, तो डेबिट साइड में लिखो आपका टू संदीप, इसका एक्सपेंस 21,000 रुपए का, और इसको आपको 5% कमीशन भी देना है। तो फिर से टू संदीप आपका कमीशन
ये 9,60,000 का 5% हो जाएगा। निकालना कितना आ रहा है इंटू 5%, 48,000 डियर, 48,000 आ गया। अब बचा हुआ प्रॉफिट जो बटेगा वो आपके सहानी और साहू में बटेगा 3:2 में। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दो और डेबिट साइड का भी कर दो, देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। ये आ रहा है 320 प्लस 10 प्लस 4 लाख प्लस 11,000 प्लस 21,000 प्लस 48,000। डियर प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका ये 8,10,000 का टोटल है, डेबिट साइड माइनस 960। भैया 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 1,50,000 का जो प्रॉफिट है डियर वो बांट देंगे सहानी और साहू में। तो 960 टोटल दिखा दो, 960 टोटल दिखा दो और 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दो, एक तो टू साहू 1,50,000 इन टू में 3/5, ये आ गया इसका हिस्सा 90,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें 2/5 बांट दो 60। एक मिनट, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है, सहानी पहले है ना, हाँ उल्टा कर दिया डियर, उल्टा कर दिया। तो एक काम करो ना, इसको पीएनएल लिख दो, इसको सहानी, इसको नीचे साहू लिख दो। अरे ऊपर कर दो पीएनएल और नीचे कर दो साहू, ठीक? लो हो गया ठीक। ये था आपका पहला अकाउंट विच इज जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ साहनी। इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो डियर प्लीज। फिर मैं आपको बनवाता हूं बाकी दो बचे हुए कोवेंचरर्स यानी कि एजेंट का और कोवेंचरर का अकाउंट साहू का। ठीक है, वीडियो पॉज करो, उसको नोट करो। डन। अब आ जाओ डियर आपके अगले अकाउंट पे। अगले अकाउंट में देखते हैं आपका क्या दिया है। तो अगले आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो अकाउंट बनेगा आपके साहू का, साहूज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा संदीप का अकाउंट। साहू का अकाउंट और संदीप का अकाउंट डियर। देखो सबसे पहले तो ऊपर से क्रॉस पोस्टिंग कर दो। ऊपर यहां पे क्रेडिट साइड में है संदीप, तो संदीप के डेबिट साइड में लिखो जॉइंट वेंचर, ये आपका एजेंट है। डेबिट साइड में लिखो टू जॉइंट वेंचर। जो इसने माल बेचा 9,60,000 का, वो पैसा आपको इससे लेना है, तो इसके डेबिट साइड में आ गया। अब ऊपर जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में फूड ग्रेन बैंक साहू, ये आ गया डियर। साहू का फूड ग्रेन सप्लाई किया था और साहू का एक्सपेंस, तो क्रेडिट साइड में लिख दो साहू के क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट वेंचर। इसका एक्सपेंस हुआ था 11,000 का और इसने सप्लाई की थी 4 लाख की, तो एक ही बार में लिख रहा हूं मैं आपका 4,11,000। ठीक है। अब उसके बाद ऊपर दिया था संदीप का एक्सपेंस और संदीप का कमीशन 21 और 48, तो संदीप के क्रेडिट साइड में लिखो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका एक्सपेंस 21,000 और इसका कमीशन आपका 48,000, टोटल कर दो 69 आ रहा है, 69,000। अब डियर उसके बाद आपको दिया हुआ है आपका पीएनएल और साहू, तो साहू का प्रॉफिट आ गया, साहू के अकाउंट में डाल दो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 60,000।
अब एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ही डिडक्टेड एक्सपेंस और कमीशन, ये हो गया। ही रेमिटेड यानी कि संदीप जो आपका एजेंट है उसने 6 लाख का चेक दिया आपके साहनी को और बाकी बचा हुआ बिल दे दिया साहू को। तो डियर साहनी को चेक देने का मतलब है, ध्यान से सुनना, आप बुक्स किसकी बना रहे हो? साहनी की। तो डियर संदीप के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक, बाय बैंक, चेक रिसीव्ड। भाई आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका संदीप, आपको संदीप से चेक मिला है साहनी की बुक्स में, तो यहां पे साहनी की बुक्स में आएगा संदीप के क्रेडिट साइड में आपका बाय, आपका बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक। तो यह आ गया आपका 6 लाख। संदीप ने जो माल बेचा था वो 9,60,000 का था। उस 9,60,000 में से 69 का एक्सपेंडिचर हो गया, कमीशन दे दिया, बचा हुआ 6 लाख साहनी ने रिसीव कर लिया और बाकी बचा हुआ उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया साहू के ऊपर, साहू से। तो डियर यहां पे एंट्री में आएगा बाय साहू, बिल एक्सेप्टेड। सर यहां बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर सहानी बिल लिखता तो यहां बिल्स रिसीवेबल आता। अब आप सहानी की बुक्स बना रहे हो लेकिन उसने बिल किसको दिया? साहू को। तो डियर यहां साहू का नाम आ जाएगा बिल एक्सेप्टेड में, बैलेंस बचा हुआ उसमें लिखा भी था बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आ रहा है? 9,60,000 माइनस 69 माइनस 6 लाख, तो ये आ रहा है आपका 2,91,000। टोटल आ गया 6 लाख, सॉरी 9,60,000 और 9,60,000। बस यहां पे बंद हो जाता है आपके एजेंट का अकाउंट। अब ये जो 2,91,000 की पोस्टिंग है ये साहू के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे टू संदीप के नाम से। ठीक है, यानी कि इसको पेमेंट जा चुकी है साहू को 2,91,000 की। ठीक है, 2,91,000 की। अब क्वेश्चन में एक आइटम आई थिंक और दिया था डियर, एक आइटम आपको और दिया था, पेड फ्रेट इंश्योरेंस 1,000 बैग एक्सेट्रा। ये रहा, सहानी पेड 50,000 एडवांस टू साहू। आपने साहू को 50,000 रुपए एडवांस दिए थे डियर। तो यहां लिखो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। साहनी ने पे किए थे तो टू बैंक अकाउंट आएगा एडवांस 50,000। ठीक, और साहू ने क्या किया? साहू का एक्सपेंडिचर और गुड सप्लाई किए, उसका प्रॉफिट हुआ 60, टोटल आ गया क्रेडिट साइड 460, सॉरी 471, 471। उसमें से उसको आप एडवांस पे कर चुके हो 50,000 का और संदीप पे कर चुका है 291। तो बचा हुआ बैलेंस देखते हैं कितना पे करना है। 471 माइनस में आपका 2,91,000 और माइनस 50, लो जी 130 का बैलेंस आ रहा है। ये 130 डियर फाइनल सेटलमेंट में पे हो जाएगा आपके साहू को, तो टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट। ये था आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुका है। एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो अब डियर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो आपको जो आगे का क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 12,
डियर, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको करने हैं अपने सेल्फ, यानी कि ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं अपने आप, क्वेश्चन नंबर 12 एंड आपका 13। तो यहां मैं ओवर करूंगा आपके आज के सेशन को। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।